राहुल गांधी संसद में मौजूद रहने वाले हैं। सांसद बन चुके हैं राहुल गांधी। उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई है। यह अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी की है। तो कुल 136 दिन बाद दोबारा से राहुल गांधी संसद जा सकेंगे। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में इस वक्त जश्न का माहौल है। तस्वीरें भी आपको वहां से दिखाएंगे कि किस कदर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर तमाम बड़े मंत्री, नेताओं और कार्यकर्ताओं का भी वहां पर इस वक्त जमावड़ा लगा हुआ है। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही है, जीत का जश्न मनाया जा रहा है। तो लोकसभा सचिवालय ने आज नोटिफिकेशन जारी कर राहुल गांधी की सांसदीय दोबारा से बहाल कर दी है। रवि सिसोदिया इस वक्त सीधे दिल्ली से सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, जश्न का माहौल कांग्रेस में, क्योंकि दोबारा से सदस्यता बहाल कर दी गई है राहुल गांधी की। निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव को लेकर यह बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस के तमाम वर्कर्स उनका इंतजार कर रहे थे, लीडर्स इंतजार कर रहे थे। इस वक्त मैं 10 जनपद पे हूँ। कांग्रेस जो कि आवास है सोनिया गांधी और राहुल गांधी का, यहाँ पे एक तरह से जश्न का माहौल है। जो तमाम दिल्ली के कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो यहाँ पे पहुंचे हैं। सुबह से ही ढोल नगाड़े बज रहे हैं और लगातार आतिशबाजी भी यहाँ पे हो रही है, एक दूसरे को लड्डू भी खिला रहे हैं। दूसरी जो सबसे अहम चीज है, कांग्रेस जो लीडर्स हैं उनका ये मानना था कि आज जो सदस्यता है वो बहाल हो जाएगी, क्योंकि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया था और उसके बाद से लगातार हालांकि बयानबाजी हो रही थी और ये कहा जा रहा था इस फैसला लेने में देर क्यों हो रहा है। स्पीकर की तरफ से स्पीकर को फैसला ले लेना चाहिए। और उसके बाद आज जैसे सत्र की कार्रवाई शुरू होती है उसके बाद से फैसला लिया जाता है और राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो रिस्टोर की जाती है। तो एक तरह से इनको इस बात का अंदाजा था और उसकी तैयारियां भी थी, क्योंकि एक तरफ जहां संसद के अंदर बैठक चल रही थी इंडिया अलायंस की मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में, उसी दौरान ये खबर आती है और ये बताया जाता है कि जो राहुल गांधी की सदस्यता है वो रिस्टोर कर दी जाती है। और उसके बाद से वहां पे जो तमाम इंडिया अलायंस के जो लोग थे वो एक दूसरे को लड्डू खिलाते हैं और जश्न मनाते हैं। सुबह की बात करें, करीब 9:30 बजे राहुल गांधी अपने आवास से निकल के प्रियंका गांधी के आवास पे गए हुए थे और भी कुछ देर पहले ये जो आवास है 10 जनपद है जहां पे राहुल गांधी भी रहते हैं, सोनिया गांधी का भी आवास है, अभी कुछ देर पहले यहाँ पहुंचे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि वो संसद भवन की तरफ भी जाएंगे क्योंकि उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से तैयारियां थी और ये बताया जा रहा था कि अगर आज उनकी सदस्यता रिस्टोर नहीं की जाती तो ऐसे में वो सुप्रीम कोर्ट का दोबारा दरवाजा खटखटाएंगे। हालांकि सदस्यता बहाल कर दी गई है। कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, जश्न का माहौल है। 10 जनपद के बाहर जो तमाम लीडर्स हैं वो यहाँ पे जश्न मना रहे हैं और एक नए तौर पर यूं कहें कि जो बैठक होने वाली है इसी महीने के अंतिम में मुंबई में इंडिया अलायंस की, उस बैठक से पहले सदस्यता बहाल होने से कई तरह की राहत की सांस कांग्रेस ने ली है, क्योंकि पिछली बैठक में कहा जा रहा था कि चेहरा कौन होगा उसमें कांग्रेस की तरफ से कोई स्पष्ट नहीं किया गया था। और जब से सदस्यता बहाल की गई है उसके बाद से जो तमाम लीडर्स हैं उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि राहुल गांधी को चेहरा बनाया जाए। तो कांग्रेस के लिए दोहरी खुशी है, एक तरफ स्टे मिला था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 4 तारीख को और उसके बाद आज की अगर बात करें तो आज उनकी सदस्यता लोकसभा की बहाल कर दी गई है। जी बिल्कुल रवि, राहुल गांधी को चेहरा बनाया जा सकता है, कांग्रेस के लिए ये बड़ी राहत की खबर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सोच समझकर बोलना होगा, क्योंकि इससे पहले भी कई बार इस तरीके के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में राहुल गांधी को अब सोच समझकर बोलने की भी जरूरत है, क्योंकि लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है अब। बिल्कुल, देखिए, टिप्पणी जरूर की गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अगर कोई भी आप बयानबाजी करे तो बचे उसमें, पॉलिटिकल लोग हैं और बयानबाजी देखकर की जाती है। हालांकि राहत की अगर बात करें तो कांग्रेस के लिए राहत की खबर है, क्योंकि अगर उनको स्टे नहीं मिलता सुप्रीम कोर्ट से तो ऐसे उनके पास अगले 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाते, तो ऐसे में उनके साथ मुश्किलें बड़ी हो सकती थी। बहुत बड़ी राहत है उनके लिए और यही वजह है कि कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जो तमाम लीडर्स हैं वो जैसे इन्हें इस बात का अंदाजा था, करीब 10 बजे से लोग यहाँ पे पहुंचे हुए थे, डटे हुए थे और यहाँ पे लगातार एक तरह से जश्न का माहौल है। और दूसरी सबसे अहम चीज है कि जब 10 बजे कांग्रेस की जो बड़ी बैठक या यूं कहें कि जो विपक्षी दलों की बड़ी बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में हो रही थी, उस दौरान ही उन्हें इस बात को लेकर सूचना दे दी जाती है कि राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो बहाल कर दी जाती है और वहीं पर एक तरह से सबने एक दूसरे को लड्डू खिलाए और एक जश्न भी मनाया और इस पर खुशी भी जताई। तो
कांग्रेस की तरफ से दोनों तैयारियां थी कि अगर उनको आज स्टे नहीं मिलता तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटा सकते हैं, और स्टे मिलने के बाद इस तरह के जो जश्न है, इस तरह की तैयारियां पहले से की गई थी। तो एक बड़ी राहत के तौर पर जरूर देख सकते हैं राहुल गांधी और साथ साथ कांग्रेस के लिए। बिल्कुल रवि, राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए, साथ ही साथ उन तमाम विपक्षी दलों के लिए भी बड़ी राहत है जो एकजुट हुए हैं, इंडिया में शामिल हैं और अब लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में जीत का उत्साह डबल है और निश्चित तौर पर ज्यादा जोश के साथ जो कार्यकर्ता हैं वो भी अब मैदानों में उतरेंगे। एक पॉजिटिव संदेश कांग्रेस के साथ साथ तमाम विपक्षी दलों के लिए भी। अब बिल्कुल देखिए, क्योंकि जो पहले जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उससे साफ तौर पर था क्या वो चुनाव लड़ पाएंगे, सदस्यता उनकी बहाल हो गई, अब वो वायनाड के सांसद बने रहेंगे। दूसरी जो सबसे अहम चीज निकल कर आई थी कि रजिस्ट्रेशन को लेकर सदस्यता उनकी कब बहाल होगी, लोकसभा सेक्रेटरी की तरफ से सदस्यता बहाल कर दी गई। तो एक पार्टी के जो वर्कर्स थे उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। अब देखिए इस तरह से जो वर्कर्स आए दिल्ली के, जो तमाम वर्कर यहाँ पे एक तरह से नई ऊर्जा, और पार्टी भी मान के चलती है, कांग्रेस के वर्कर भी मानते हैं कि कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार होता है। गांधी परिवार से जुड़ा हुआ कोई भी बड़ा फैसला इनके ऊपर असर करता है। जिस तरह से फैसले लिए गए, जिस तरह से लोकसभा सचिवालय की तरफ से सदस्यता बहाल की गई, उसके बाद से तमाम लीडर्स हैं वहां पे एक तरह से खुशी का माहौल था, जश्न का माहौल था। और उसकी जो वानगी आपने देखी कि जब रवि, अब राहुल गांधी एक बड़ा चेहरा है, विपक्ष के जो लोग एकजुट हुए उनके लिए भी, और यही वजह है कि लगातार कांग्रेस ये आरोप लगाती रही है कि बीजेपी डर गई थी और इसी वजह से फंसाने की कोशिश की गई। बाबूलाल दहाल भी हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, जो तस्वीर अभी हम देख रहे हैं, बड़ी खुश हैं जो कांग्रेसी कार्यकर्ता, इसके साथ साथ तमाम मंत्री नेता दिल्ली से भी तस्वीरें दिखा रहे हैं रवि लगातार। प्रदेश में किस तरीके का जीत का उत्सव और क्या वहां पर जश्न की तैयारियां? बाबूलाल, कांग्रेस के खेमे में जबरदस्त उत्साह, खुशियों की लहर महसूस की जा रही है। मेरे साथ में राजस्व मंत्री रामलाल जाट मौजूद हैं, जिनके लिए आज दोहरी खुशी का दिन है। एक और राजस्थान में 50 जिलों का गठन हो रहा है, स्थापना दिवस मनाए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है। रामलाल जाट साहब, कितनी खुशी आज आप लोगों के लिए? देखो, एक त्योहार की तरह आम जन भावना का सम्मान हुआ है। जो राहुल गांधी जी ने पिछले समय, विपक्ष का काम ही वही होता, जनता की मांग को, भावना को सदन के पटल में रखना, लेकिन एक तानाशाही रवैये से, राजशाही रवैये की तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, प्रधानमंत्री जी ने हठधर्मिता से उनको बाहर किया। मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अम्बेडकर जी के बनाए हुए कानून की इज्जत रखी, आम जन भावना का ध्यान रखते हुए जो समस्याएं रख रहे हैं, वापस राहुल जी को मौका मिलेगा। और जो उनकी सोच है, वो एक तपस्वी की तरह काम कर रहे हैं, वो एक ट्रस्टी की तरह काम कर रहे हैं कि वो आम लोगों की भावना को रखकर सत्ता से मांग कर रहे हैं। आज वापस दोबारा मौका मिलेगा। जो पद यात्रा उन्होंने की है, जो अनुभव उनके पास आए हैं, उनको उस प्लेटफॉर्म पर रखने का सरकार को तो उनका स्वागत करना चाहिए, उनसे राय लेनी चाहिए कि और सुधार करना चाहिए। अच्छी डेमोक्रेसी वही होती है जो विपक्ष के भावना की कदर करते हुए उसमें कानून में तब्दीली करें। आप हमारे साथ बने रहिए। मंत्री लालचंद कटारिया जी भी हमारे साथ में। लालचंद जी, क्या लगता है, क्या राहुल गांधी को बेवजह मेंबरशिप एक साजिश के तहत उनको बाहर किया गया? आपको लगता है कि देश की जनता के सामने ये जो स्टेप था ये एक्सपोज हो गया है, चाहे जिसने भी फैसला लिया हो? ये देखिए, ऊपर वाले, पुरानी कहावत है कि ऊपर वाले के घर पे देर है अंधेर नहीं। मैं न्यायपालिका को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा। और जिस प्रकार से लगातार 20 साल से राहुल गांधी जो लोकसभा में थे, उनकी सदस्यता खत्म की गई, जो आम जन की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की सबसे बड़ी पदयात्रा उन्होंने करी, और जिस प्रकार का जनमानस उनके साथ में लगा, तो कहीं न कहीं एक ऐसा साजिश के तहत में उनको बाहर किया गया कि वो लोकसभा में अपनी आवाज नहीं उठा सके। वो देश की आवाज बने हुए थे, देश के लोगों की जो समस्याएं थी, भारत जो इतना विशाल देश है, उसकी लगातार पैरवी लोकसभा में राहुल गांधी जी कर रहे हैं। क्या इस फैसले की गूंज अगले लोकसभा चुनाव तक सुनाई पड़ेगी, और क्या विधानसभा के चुनाव में भी राहुल गांधी जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे इस फैसले के बाद में? निश्चित तौर से इसकी गूंज पूरे देश में रहेगी, लगातार रहेगी, आने वाले चुनाव में भी रहेगी। कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का? आज तो जोश दुगना दिखाई पड़ रहा है। जश्न का माहौल है, जश्न का माहौल पूरे देश में जश्न का माहौल है, बता रहा हूँ ना आपको। क्या आपके जोश के आगे टिक नहीं पाएगी बीजेपी अब? ये तो आप देखो ना कि जिस तरह का जोश पूरे देश में बना, जो वातावरण बना इनके खिलाफ, और जो साजिशें की है, उन्हीं का तो परिणाम है। रामलाल जाट साहब, आप तो राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, आप और लालचंद कटारिया जी।
कैसा राहुल गांधी आपने देखा था और जब मेंबरशिप गई उनकी तब तो बहुत बड़ा झटका लगा होगा आपको, और आज खुशी कितनी हुई है? देखो, आम जन को झटका लगा। राहुल जी जो अपने काम पे उन्होंने क्लियर किया कि मैं जनता को, इस देश को नव निर्माण की तरह 21वीं सदी में जो राजीव गांधी जी का सपना था, महात्मा गांधी जी का ग्राम स्वराज का सपना, उसको साकार करने की भावना राहुल गांधी जी में है। उनके बारे में कोई कुछ ही कहे, वो एक अपनी लाइन पर चल रहे हैं कि इस देश को सोने की चिड़िया विश्वगुरु जो था, संस्कार वापस आए और भाईचारा कायम हो और बेरोजगारों को रोजगार। क्या आपको लगता है राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री की रेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे? जो इंडिया अलायंस है उसमें उनकी स्वीकार्यता में इजाफा होगा, और क्या आपको लगता है कि अब रियल में वो पीएम के बड़े फेस बन गए, भी मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे वो? देखो, हमारी तरफ से तो वो हमेशा ही गांधी परिवार कांग्रेसी के प्रधानमंत्री देश का बनने के लिए हमारा सर्व कुछ न्योछावर उनके लिए है, क्योंकि उनकी बनाई हुई पार्टी, उनको सत्ता के पद के लिए नहीं बने। वो गांधी परिवार इस देश की आजादी, एकता और अखंडता के लिए त्याग, तपस्या और बलिदान दिया है, उसी का पार्ट है राहुल गांधी। हम मरते दम तक राहुल गांधी के साथ हैं। हम हमेशा उनको प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं, गांधी परिवार को, क्योंकि उनके विचार, उनके संस्कार, ये कोई यूं ही थोड़ी मिला पद, जेड़ों में रहे हैं। उन्होंने देश को निर्माण सैकड़ों साल तक कांग्रेस का निर्माण। क्या उनकी एक्सेप्टेंसी में, क्या उनकी स्वीकार्यता में अब इजाफा होगा इस फैसले के बाद में, और एक नया बदला हुआ राहुल गांधी संसद में नजर आएगा? डेमोक्रेसी में क्या होता है, विपक्ष बड़ी बात रखता है। वो नीचे खेत में जाके, गरीब मजदूर के घर में जाके, किसान के घर में जाके, छोटे व्यापारी के घर में जाके, उस दलित के घर में जाकर एक्चुअल खाना खा रहा, 5 स्टार का होटल में लाकर नहीं। वो देख रहा किस तरह मेहनत हो। नरेगा में जाके 4-4 घंटे अगर मिट्टी डालने का काम एक उस परिवार का आदमी, जिसकी 5 पीढ़ियां प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो आदमी 4-4 घंटे तगारियां डाल रहा, मिट्टी डाल रहा, कम बात होती क्या? वो आदमी इस मिट्टी का बना हुआ कि इस देश को मैं सोने की चिड़िया बनाऊं, भाईचारा कायम रहे, देश एक रहे, अखंड रहे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो ये थे मंत्री रामलाल जाट, जो बता रहे थे कि ये जो फैसला, इसकी गूंज आने वाले चुनावों में सुनाई पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी का यकीन मानिएगा उत्साह बहुत बढ़ा हुआ है, और क्योंकि आज 50 जिले हो गए राजस्थान में, तो जो नए जिले हैं उनका स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी थोड़ी देर बाद में बिरला ऑडिटोरियम आएंगे और यहां पर विधि विधान से पूजा अर्चना का कार्यक्रम है। लेकिन उससे पहले जो राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल हुई है, इसने कांग्रेस पार्टी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में जोश काफी बढ़ा दिया है, और कांग्रेस पार्टी इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहती है। प्रदेश और देश की जनता के बीच में इस फैसले को लेकर जाया जाएगा और ये बताया जाएगा कि हमें बेवजह, यानी राहुल गांधी को बेवजह यानी स्कैपगोट बनाया गया, और जो मुद्दा ही नहीं था उसे इश्यू बना करके और उनकी संसद की सदस्यता रद्द कराने की कोशिश की गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है, तो इस फैसले की गूंज आने वाले चुनावों में जरूर सुनाई पड़ने वाली है। बिल्कुल बाबूलाल, सुप्रीम फैसले ने बड़ी राहत दी है कांग्रेस को और जोश बढ़ा दिया है कार्यकर्ताओं में। जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, निश्चित तौर पर अब देखना ये दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव तक क्या ये जोश बरकरार रह पाता है। लेकिन बाबूलाल, लगातार ये कहा जा रहा था कांग्रेस की ओर से पिछले कुछ दिनों में कि लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, लोकतंत्र बचा ही नहीं है। अब दुहाई दे रहे हैं लोकतंत्र और न्यायपालिका की। जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसमें, और जैसे ही फैसले की कॉपी संसद भवन पहुंची, उसके बाद में बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं किया गया लोकसभा सचिवालय की ओर से, और हाथों हाथ जो है सदस्यता बहाल कर दी गई। बिल्कुल बाबूलाल, और जीत का जश्न देख पा रहे हैं। तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो इकट्ठा है, ढोल नगाड़े बज रहे।